ओके, तो क्या सारे बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आया, सारे बच्चे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बच्चों मैंने आपको ना प्रोटीन का बेसिक्स पार्ट्स के बारे में आपको बताया था, ठीक है ना? कौन सा वाटर सोल्यूबल होता है, कौन सा वाटर इनसोल्यूबल होता है, तो वो हमने पढ़ाई किया था, और हमने अमीनो एसिड का पढ़ाई किया था। तो बच्चों, अगर मैं आपको वापस एक बेसिक बैकग्राउंड बताऊं, तो मैंने आपको ये कहा था बच्चों कि अमीनो एसिड का करना क्या बच्चों। जैसे मैंने आपको अमीनो एसिड क्लासिफाई किया था, आपको अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन, आपको बच्चों अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन प्रॉपरली आना चाहिए। मतलब क्या बच्चों, कौन सा क्लासिफिकेशन आप बोलोगे, कौन सा एलिफेटिक है, कौन सा एरोमेटिक है, अल्कोहलिक, सल्फर, एसिडिक, बेसिक और अमाइड। तो बच्चों ये आपका 6 है जो क्लासिफिकेशन हमने किया था। और बच्चों सारे अमीनो एसिड्स का, है ना, सारे अमीनो एसिड्स का, जितने भी हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं, उन सब का बच्चों आपको फर्स्ट लेटर कोड, है ना, उन सब का बच्चों आपका फर्स्ट लेटर कोड आपको पता होना चाहिए। बिकॉज अभी जो ट्रेंड देखा गया है, पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे आपको, उस टेबल से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, क्योंकि अभी 2-3 साल से ना आपका क्वेश्चन उसी पार्ट से आ रहा है। और अमीनो एसिड को स्ट्रक्चर कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं किए थे, लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने यहाँ पे पेपर में पूरा मैंने सारा अमीनो एसिड मैंने ड्रॉ कर दिया है, पूरा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, और मैं आज उसका भी फोटो आपको सेंड कर दूंगा। ऑलरेडी बना हुआ है, खाली मुझे फोटोग्राफ सेंड करना है। तो ये हमारा काम था, ठीक है ना? तो ये पार्ट हो गया। फिर बच्चा हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने बेसिकली प्रोटीन्स के बारे में पढ़ाई किया था। कल हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ाई किया था, और हमने पढ़ा था 2 टाइप के प्रोटीन। एक हमने क्या पढ़ा बच्चों, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, है ना, ये हमने पढ़ा था बच्चों। हमने ये बोला था जो आपका फाइब्रस प्रोटीन है वो आपस में कैसे जुड़े बच्चों, बाय द हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये मैं आपको बोलता हूँ नोट डाउन करने के लिए। और ये होता क्या बच्चों, ये आपका होता है जनरली दे आर इनसॉल्युबल वाटर, ये आपका वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और मैं बोलता हूँ उसके एग्जांपल्स। एग्जांपल क्या बच्चों, यहाँ पे फेमस एग्जांपल है केराटिन और आपका मायोसिन। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा बात क्या बच्चों, कि मायोसिन कहाँ है वो पता होना चाहिए। बिकॉज होता क्या है ना, हम ऐड देखते हैं, ऐड बोलते हैं कि केराटिन कर दो, तो आपको पता चलता है बच्चों, पता चल जाता है कि केराटिन बालों के लिए बात करें, मतलब कि बाल के लिए बात करें, मतलब कि हेयर्स के लिए बात करते हैं। लेकिन बच्चों जो आपका मायोसिन है वो आपका मसल्स में पाया जाता है। तो ये चीज बच्चों हमने कल पढ़ाई किया था। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, फिर हमने पढ़ा क्या था ग्लोबल प्रोटीन के बारे में। एक ऐसा बच्चों, ये आपका स्पेरिकल स्ट्रक्चर में आपका हम इसे बोलते हैं, ये कैसा बच्चों जनरली वाटर में सॉल्युबल होता है। ये आपका जनरली वाटर में आपका सॉल्युबल होता है। और हम क्या बोलते हैं बच्चों, इससे कॉमन एग्जांपल क्या है, इससे इंसुलिन और आपका इतना कल पढ़ा था, ठीक है? इसका हमने कल प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था। क्या हुआ, कुछ और सर आपकी वॉइस कट रही है। यस सर। सर वॉइस कटी है आपकी। आ रही है। अभी वॉइस कट रही है मेरी, क्या बात करो भाई, नेटवर्क तो मेरा आज बहुत फास्ट कर दिया मैंने, फिर भी अभी आ रहा है। अभी ठीक है। ठीक है, अभी पहले कट ठीक आई, रही पर अब से 1.5 सेकंड पहले कट रही थी। अच्छा, तो 1.5 सेकंड पहले कट रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना थोड़ा जुकाम हो गया है इंटरनेट को, कभी कभी फास्ट हो जा रहा है, कभी कभी स्लो हो जा रहा है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इंटरनेट की स्पीड को बहुत अच्छे से काढ़ा मेंटेन पिला रखा है देना, अभी। कोई बात नहीं। जी जी देंगे। जी जी मैं काढ़ा पढ़ दूंगा। अब बच्चों अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका हेल्प की जरूरत होगा, और ज्यादा कुछ नोट वो वाला पार्ट है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करेंगे सारे बच्चे और नोट डाउन करेंगे, कम ऑन। यस सर। हाँ, तो ये बोल रही हैं कि वॉइस एंड ऑडियो मैच नहीं हो रही मेरे पास। ओके ठीक है। एक काम करो बच्चों, केशव पढ़ना स्टार्ट करो, फिर आपके पास आगे प्रॉपर वॉइस आएगा। Primary structure of proteins. Proteins may have one or more polypeptide chains. Each polypeptide in an protein has amino acids linked with each other in a specific sequence. And it is this sequence of amino acids that is said to be the primary structure of that protein.
Any change in this primary structure, that is the sequence of amino acid, creates a different protein. ओके तो क्या बच्चों, ये बेसिकली आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बोला गया है। तो बेसिकली यहाँ पे खाली ये बोला गया है कि आपका अमीनो एसिड लिंक्ड होता है तो हमें आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर मिलता है प्रोटीन का, ठीक ना। और हमने क्या बोला बच्चों कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आएगा तो आपका प्रोटीन भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे प्रॉपरली बोला गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले बच्चों आगे बोलो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, खाली नोट डाउन करो कि क्या पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों कि एनी चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, एनी चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करेगा बच्चों, ये आपका क्या करेगा, ये आपका डिफरेंट प्रोटीन को जनरेट करेगा। इतना आपको नोट करना और आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। आवाज आ रही है? हाँ जी Yes, सर आ रही है। Yes, sir. ओके तो पहला वाला पार्ट आपका बहुत सिंपल पार्ट था, ये बेसिकली आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला गया है। बाय द एंड ऑफ दिस पार्ट में आपको सारे स्ट्रक्चर का प्रोटीन पता चलेगा और आप उसको आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके तो ये पढ़ा बच्चों। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। ये क्या बच्चों, ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब इसको कैसे आप ध्यान रखोगे, सपोज करो कि आप है ना क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं आप मान के चलो 6 से 10 तक जा रहे हो, तो क्या बच्चों आप क्या बोलोगे, 6 में जो पढ़ा आप उसका बिल्डअप पढ़ोगे 7th में, 7th का बिल्डअप पढ़ोगे 8th में, 8th का बिल्डअप पढ़ोगे 9th में, और 9th का बिल्डअप पढ़ोगे 10th के अंदर। और 10th आपका पूरा अलग अलग मतलब कि 10 में खत्म हो जाएगा। फिर क्या बचोगा, फिर आप 11 में आओगे तो 11 में पूरा आपका इंटायर डिफरेंट चीज आ जाती है। वैसे बच्चों पहले क्या बचेगा, पहले आएगा प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर क्या बचेगा, फिर आएगा सेकेंडरी, फिर आएगा टर्शरी, फिर आएगा क्वाटरनरी। ऐसा आपको समझना है, मतलब कि आपका बिल्डअप करते जा रहा है। डन सबको ये पार्ट? यस सर। Yes, डन sir. सर। ओके तो प्लीज पढ़िए बच्चा, पढ़िए। Secondary structure of proteins. The secondary structure of proteins refers to the shape in which a long polypeptide chain can exist. They are found to exist in two different types of structures, which are alpha helix and beta plated sheet structure. These structures arise due to the regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to hydrogen bonding between C double bond O and NH groups of the peptide bond. ओके अब यहाँ पे जैसे ये बोल रहे कि डीएनए जैसा लग रहा है, डीएनए जैसा लग रहा है, लेकिन वहां पे आपका बेस थोड़ा सा अलग है। ये आप वो हम थोड़ा नीचे आएगा तो हम पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आपको खाली यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, सेकेंडरी में क्या बचाएगा, क्या बचाएगा, उस पर दो टाइप का बनता है। एक आपका बनता है अल्फा हेलिक्स, तो ये क्या बच्चों, ये कौन सा है, ये आपका अल्फा हेलिक्स वाला पार्ट है, ये आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या होता है, दूसरा आता है बीटा प्लेटेड। अब बीटा प्लेट कैसा होता है बच्चों, होता है ये होता है आपका ऐसा, है ना। जैसे विलेज में छत होता है ना, विलेज में आपका छत होता है। छत कैसा होता है बच्चों, होता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, याद है नहीं जो वो आपका आता नहीं, जो आपका छत पे से लगाते हैं, विलेज पहाड़ी में लाते हैं कि छत क्या, अगेन वॉइस कट हो रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सर आप छत पे क्या बोल रही थी? अभी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा Yes, sir. ओके तो कोई बात नहीं, ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, स्लो पढ़ेंगे। और वैसे भी आपका चैप्टर भी खत्म होने पे आ जाएगा, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान देना, ठीक है ना। मैंने आपको ये कहा कि जो आपका बीटा प्लेट स्ट्रक्चर होता है वो आपका है ना, जैसे आपका होता है छत का रूफ, है ना, आपका छत का रूफ जैसे बात होता है, वो कैसा होता है बच्चों, होता है नीचे आता है फिर ऊपर आता है, नीचे आता है ऊपर आता है। तो ऐसा आपका स्ट्रक्चर होगा आपका बीटा प्लेट का। ये बेसिकली आपका क्या, ये आपका बीटा प्लेटेड शीट की बात करें, है ना। ये आपका अल्फा हेलिक्स है और ये आपका बीटा प्लेटेड है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, ध्यान ये रखना है, यहाँ पे क्या बच्चों हो रहा है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, किससे बीच में हो रहा है बच्चों, हो रहा है इस ग्रुप के बीच में, दैट इज कार्बन, और कौन सा बच्चा आपका NH के ग्रुप के अंदर। इतना खाली आपको ध्यान रखना है। ये क्या बच्चों, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ठीक है ना।
तो आपको ध्यान क्या बच्चों दिखना है? क्या हुआ हैरी, आवाज आगे चली क्या? सर अभी गई थी थोड़ी नहीं देर नहीं पहले। सर ठीक है सर 0.3 सेकंड्स के लिए गई थी बस। सर ठीक है ठीक है सर। ले भाई पता हो क्या रहा है। सर मैंने अपना इंटरनेट ऐसे बहुत अच्छा से रखा, फिर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कोई बात नहीं, चीजों को थोड़ा सा वो वाली वीडियो दिख रही थी इसलिए हो रहा है वो शायद। ए भगवान ठीक हो जा भाई, मैंने इतना अच्छे से नेट सर आज कोई बात बचा के नहीं, रखा थोड़ी मेरे को। बहुत ही जा रही है, हम पहचान ले रहे हैं क्या जा रही है और आप रिपीट भी कर दे रहे हो। कंटिन्यू। सर ठीक है, तो आपको ध्यान के रखना बच्चों कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो पार्ट आता है। एक आपका आता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है आपका बीटा प्लीटेड, बीटा शीट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसी बीच बच्चों। एक तो है आपका कार्बन ग्रुप दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ, और दूसरा किसमें बॉन्ड बनेगा आपका आएगा NH के बीच में। यहाँ पे क्या बच्चों होगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। ये क्या बच्चों, ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। अब ये क्लियर हो रहा होगा, है ना? ठीक है, हाँ जी सर यस एक सर। काम करेंगे, यस वैसे ही सर। बच्चों को अगेन बोलो, वैसे बोलो बच्चों, देखो कि टॉपिक अभी बाय एंड होने लगा है, तो पाया थोड़ा कीजिए आपका। सर क्या बोला आपने? सर गई सर गई अब नहीं आया सर आज समझ। सर पता नहीं लग ज्यादा कट रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको दो चीज आपको नोट करना पड़ेगा। सर नहीं लगा पता Great. आपने क्या बोला। अब तो स्क्रीन भी गई। अभी आ रही है, अभी आई? हाँ जी। यस सर आई है फिर गई, नहीं आ रही तो दोबारा बोलना। सर नहीं आई, ये देखो, नहीं आई सर कट रही है अभी सर, भी। आ रही है आपकी वॉइस। अच्छा अब आपको स्क्रीन दिख रहा है, सर आपकी डेटा वॉइस फील्ड का? अच्छी आ रही है अब। सर अब सब कुछ ठीक है, एकदम परफेक्ट है सब कुछ। अब ठीक है सर। ठीक है है ना? ठीक है, एक काम करेंगे, एक काम करेंगे, हरी अपना वॉइस बंद करो। हैरी मेक ऑफ कर दीजिए। हाँ, मैंने कर दिया। हाँ, यामिनी आप पढ़िए बीटा पिट वाला पार्ट, यामिनी आप पढ़िए। Yes, sir. In beta plated sheets structure, all peptide chains are stretched out of nearly maximum extension and then laid side by side with or held together by intermolecular hydrogen bond. The structure resembles the pleated folds of drapery and therefore is known as a beta pleated sheet. ओके, अच्छा अब बच्चा मैं ये कह रहा हूँ कि बीटा प्लेट मतलब क्या होगा। जैसे आप अगर गांव में जाते हो ना, तो आप घर देखना, है ना, ये नहीं, ये स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, ये स्ट्रक्चर याद नहीं करना, मैं जितना बोल उतना ध्यान रखो, है ना, ये मुझे ध्यान दो। तो नहीं रही। ओके, ओके ध्यान दोनों। अगेन बोलो बच्चों, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों कि यहाँ पे जो आपका CO बॉन्ड है और यहाँ पे जो आपका NH बॉन्ड है, इन दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है। और कैसा हाइड्रोजन बच्चों, ये आपका है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतना ही आपको ध्यान रखना है। और ये होता है क्या बच्चों, ये आपका पूरा फैला हुआ रहता है, ये आपका पूरा फैला हुआ रहता है। दैट इज इट इज स्ट्रेच्ड आउट नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन, मतलब कि ये पूरा फैला हुआ होता है। जैसे आपने देखा होगा घर का छत कैसा होता बच्चों का, ऊपर ज्यादा होगा, नीचे कम होता जाएगा, तो वैसा आपका स्ट्रेच हुआ होता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट। अभी सबको मेरी आवाज आई क्या अच्छे से? Yes, हाँ sir. जी यस सर। सर। ओके, बिल्कुल सर। तो बच्चा यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो आपका बीटा प्लेट होता है उसमें आपका C डबल बॉन्ड O
और NH में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और ये आपका शीट केस होता है, जैसा छत होता है, छत पे शीट होती है, वो शीट केस होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं, हम इसे कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। सिंपल, इतना आपको नोट करना है। इसका जो स्ट्रक्चर है आप उसको बना के दिखाएंगे। हाँ ठीक है, याद बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं। अब देखो बच्चा हमारा अमीनो एसिड कैसा होता है, अमीनो एसिड कैसा होता है बच्चा, आप क्या बोलोगे, ऐसा होता है ना, एक होता है आर, एक आर ग्रुप होता है, एक क्या बच्चा होता है, एक होता है एच, राइट, एक क्या Yes, बच्चों का, एक होगा NH2, यहाँ पे ऐसा होता है, और एक होता है C डबल बॉन्ड O H, मतलब एसिड ग्रुप होगा। हाँ है ना। हाँ जी सर। अब क्या बचोगा, अब बच्चे क्या होगा, ये जो ग्रुप मैंने बनाया है, ऐसा बहुत सारे ग्रुप होंगे, और क्या होगा बच्चों का, ये दोनों आपस में ऐसा बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों आपस में ऐसा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब क्या, जैसे आपका आ गया, जैसे ये आपका OH ग्रुप पार्ट है, अब क्या बचोगा, एक दूसरा वाला पार्ट आएगा, मतलब एक ऐसा कुछ बनेगा बच्चों, दैट इज NH2 COCH, ये R यहाँ पे आ जाएगा CWH, सब ऐसा कुछ होगा। अब क्या बचोगा, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, और क्या बचोगा, यहाँ पे आपका आपस में बॉन्ड, यहाँ पे आपका आपस में बॉन्ड बनेगा। अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ बॉन्ड के बच्चों देखो, यहाँ बॉन्ड ऐसा बन रहा है, देखो ध्यान दो, देखो बच्चों देखो, यहाँ पे आपका क्या रहा है, C डबल बॉन्ड O, और आपका NH में कैसा क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका डॉटेड लाइन दिख रहा होगा, ये क्या बच्चों, ये Yes, आपका है sir. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड। कुछ नहीं बच्चों, देखो देखो हो क्या रहा है बच्चों, आगे बोल रहा देखो, ये पूरा पार्ट देखो, ये जो पूरा पार्ट है, इतना पार्ट क्या बच्चों हो रहा है, ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है। ये पहली बार लिखा, ये दूसरी बार लिखा, ये तीसरी बार लिखा, ये चौथी बार लिखा, ये पांचवी बार लिखा, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। और हम क्या करके रहे बच्चों, हम आपस में CO और NH में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड कर रहे हैं, बस इतना ही है। इतना आपको डरावना जो स्ट्रक्चर नहीं है, खाली आपको बड़ा कर दिया है। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। Yes, sir. ऐसा। Yes, sir. तो स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट कर दिया। सर क्या स्ट्रक्चर बोर्ड या जेई में इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये स्ट्रक्चर आपका बोर्ड एग्जाम में या जेई में नहीं आने वाला, अगेन बोला नहीं आने वाला, लेकिन पता होना चाहिए यहाँ पे किस टाइप का बॉन्डिंग होता है। हमने क्या पढ़ा, होता है यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, खत्म, इतना ही करना है, सिंपल। समझ रहे हो, ऐसा खाली sir. Yes, sir. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, इतना आपको समझ Yes, और sir. कुछ। फाइन। अभी बच्चों, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के बारे में। तो केशव प्लीज पढ़िए जरा अगेन। Tertiary structure of proteins. The tertiary structure of proteins represents overall folding of the polypeptide chains, that is, further folding of the secondary structure. It gives rise to two major molecular shapes, which are fibrous and globular. The main forces which stabilize the 2-degree and 3-degree structure of proteins are hydrogen bonds, disulfide linkages, van der Waals forces, and electrostatic forces of attraction. ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब सेकेंडरी और फोल्ड होगा, मतलब कि और जब कंबाइन करते क्या होगा बच्चों, आपको वहां पे टर्शरी स्ट्रक्चर मिलेगा। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या बच्चों का दो टाइप का शेप बनेगा, एक बनेगा फाइब्रस, एक बनेगा ग्लोबुलर। हमने क्या पढ़ा था, फाइब्रस होता है लॉन्ग चेन और ग्लोबुलर होता है स्पेरिकल वाला पार्ट। होता क्या बच्चों, ये आपस में बॉन्ड स्टेबलाइज कैसे होता है बच्चों का, बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं टर्शरी के अंदर। ये आपको, ये लास्ट पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि टर्शरी में ये आपस में ऐसा स्ट्रक्चर को बना फॉर्म कर रखते हैं, स्टेबलाइज करता है। दैट इज द मेन फोर्स, कौन सा आपको स्टेबलाइज कर रहा है, हाइड्रोजन स्टेबलाइज कर रहा है, डाइसल्फाइड लिंकेज स्टेबलाइज कर रहा है, वैन डर वाल्स स्टेबलाइज कर रहा है, और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइज कर रहा है। इतना आपको नोट डाउन करना है। सारे बच्चे कर लीजिए। Yes, sir. कर रहे हैं. Yes, sir.
सर हो गया। ओके, बहुत बढ़िया बच्चा। सर 1 मिनट। हाँ कोई बात नहीं, आराम से करो सारे बच्चे। और आप अभी देखो ये खत्म हो जाए, अभी आप क्वेश्चन करोगे जेई का, इस साल पेपर इस साल का है। देखा कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन, आप खुद देखना। सर हो गया। जितना मैं पढ़ा उसी पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है। विवेक, वंश, यामिनी, जसिका, शुभम, राहुल, हो गया सारे बच्चे? 2 मिनट। यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। अब देखो ये आपको यहाँ पे जिलेबी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना? यहाँ पे आपको जिलेबी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यही आपका प्रोटीन होता है। ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, और ये आपका क्वाटरनरी है, ठीक है ना? तो ये क्या बच्चों, ये आपके प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका मतलब गंदे में से खाते हैं। हाँ ये सब आप खाते हो, मतलब कि बॉडी में चल जाता है, पता चलता नहीं आपको वैसे, बिकॉज ऑफ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसलिए, ठीक है ना? ठीक है, ऐसा होता है। ओके, अब देख बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है। ओके, एक आई गेस मुझे लगता है कि एक पेज हमारा छूट गया है। ओके, हमारा एक पेज छूट गया है। क्या करें, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर दिखा देता मैं आपको। हमारे पास नहीं है। ओके कोई बात नहीं, मैं आपको प्रश्न करा दूंगा बात, ठीक है ना? तो बच्चा ये क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, देखो गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज अनइफेक्टेड बाय हीटिंग। मैं उसको हीटिंग में कौन सा अगर हीट करो तो वो आपका प्रोटीन इफेक्ट नहीं करता, है ना? तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपने वो पार्ट पढ़ा नहीं है, तो इसी पार्ट से बच्चा क्वेश्चन आता है, सिंपल सी बात है, वो दिक्कत वाली बात नहीं। एक काम बता, आगे बढ़ते हैं, जब हम पढ़े तब उसको लिख लीजिए। और देखो ये दिख रहा है बच्चों, हाँ जी सर। यस सर। ये क्वेश्चन Yes, आप आराम, ये क्वेश्चन बच्चा आप कर लोगे। क्या लिखा है देखो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया JEE 2022 में। क्या लिखा है, द स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिपेंड ऑन डैश। क्या आएगा, डायपोलर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, और सारे बच्चे इसका आंसर कहाँ पे देंगे, पोल में देंगे। पोल में। केशव ने आंसर लीक कर दिया है। लीक हो गया आंसर सर। चेक करते हैं कि वो आंसर सही कि नहीं है, पहले आप सारे बच्चे आंसर वहां पे दीजिए, क्या पता आंसर गलत हो तो क्या आएगा। तो मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है, आप पोल में आंसर दीजिए इसका। स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपको किस पे डिपेंड करता है। नोट डाउन करें बच्चों, सारे बच्चे? हाँ जी सर। ओके 12 बच्चे नोट डाउन कर दिया है। मैं आपको लास्ट 1 मिनट टाइम देता हूँ, कम ऑन। 10 सर उन सेकंड 12 में से ठीक कितने हैं? ऑलमोस्ट सबका ठीक ही है। सर बोला तो था, इसका लीक हो मतलब गया। केशव का आंसर ठीक था। हाँ तो लीक तो हो गया था। तो सर आंसर तो लीक कर, आपने भी तो बताया इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अभी अभी तो पढ़ाया था आपने जस्ट। ठीक है बहुत बड़ा, ठीक है ना? अरे पोल को एंड तो होने दो। तो मैंने यहाँ पे पोल का एंड कर दिया वैसे तो। मैंने वैसे पोल का एंड कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यस ऑब्वियसली आपका आंसर आ गया, ठीक ना? देखो तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, मेरा कहने का मतलब यही है कि क्वेश्चंस इतने रफ एंड टफ नहीं आते, क्वेश्चन बच्चा इतना रफ एंड टफ नहीं आते, जहां अगर आपने पढ़ा है वो चीज को तो उसी पार्ट से क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हैं? Fine. अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं डी नेचुरेशन प्रोटीन। अब ये बड़ा मजेदार चीज है, यस सर। मतलब कि बच्चों आपको प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है, तो प्रोटीन ब्रेक डाउन कैसे होगा, तो वो यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है। अब बच्चों में पढ़ रहा हूँ, ध्यान समझना। क्या लिखा है, व्हेन प्रोटीन इज इन नेटिव फॉर्म इट इज सब्जेक्ट टू फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर, केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच, हाइड्रोजन डिस्टर्ब। ड्यू टू दिस क्या बच्चों का, द गुबुलर अनफोल्डिंग एंड हेलिक्स स्ट्रक्चर अनकॉल्ड एंड प्रोटीन लूसेस इज बायोलॉजी एक्टिविटी। तो क्या बच्चों रहा है, जो प्रोटीन बिगड़ कब बिगड़ा बच्चों, जब उसमें टेम्परेचर में चेंज आएगा,
या तो क्या बचोगा, पीएच में चेंज आएगा, तो क्या बचोगा, या तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, तो क्या बचोगा, जो प्रोटीन फोल्डिंग है क्या बचोगा, फोल्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, और क्या बचोगा आपका, प्रोटीन का बायोलॉजी एक्टिविटी खत्म हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं डी नेचुरेशन प्रोटीन। और ये क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन है बच्चों तो इतना आपको लिखना है, इतना आपको लिखना है। प्रोटीन का डीएनए कैसे और बच्चों का, अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूं, पीएच चेंज करूं, हाइड्रोजन को थोड़ा डिस्टर्ब करूं, तो क्या बचोगा, प्रोटीन आपका बायोलॉजी एक्टिविटी लूज कर देगा। हम उसे कहते हैं डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, हम उसे डी कहते हैं। ठीक है, इसको बच्चों आप प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। डन सारे बच्चे? यस सर। Done, sir. बहुत बढ़िया। ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे एक क्वेश्चन पढ़े, ये पार्ट लिखे बच्चे पढ़ेंगे, ये पढ़े, कैसे पढ़ो बच्चा, जरा पढ़े जरा इसको। During denaturation, secondary and tertiary structures are destroyed, but primary structures remain intact. The coagulation of egg अगेन बोल रहा white. हूँ, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट में पार्ट लिखा हमने ये इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, कि प्राइमरी स्टेज कैसा होता है बच्चों का, ये आपका होगा रिमेन इंटैक्ट, ये आपका इंटैक्ट रहेगा, मतलब उसमें कोई अप्रोच चेंजेस नहीं आएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका वैसे का वैसे रहेगा, इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, आगे बढ़े बच्चा। The coagulation of egg white on boiling is common example of denaturation. आगे पढ़िए, another example. Another example is curdling of milk, which is caused due to the formation of lactic acid by the bacteria present in the milk. तो ये क्या बच्चों, ये सारा एग्जांपल्स आपका डिनेचुरेशन पार्ट। अगेन बोलो बच्चों, एग्जांपल पता होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन सा आपका इंपैक्ट नहीं करता वो पता, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स, ऐसा बच्चों का ये आपका इंटैक्ट रहेगा। मतलब कि बच्चों प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर वैसे का वैसे का, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। डन सारे बच्चे, ध्यान रहेगा। Yes, sir. तो बच्चों डी नेचर में कैसे आपका प्रोटीन का डी नेचर कैसा हो बच्चों का, किससे हो सकता है बच्चों होता है, या तो मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं, दूसरा क्या बच्चों का बताओ, pH. pH या का तो pH change. चेंज कर दो, दूसरा क्या बच्चों का, या तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड को Hydrogen bond. डिस्टर्ब करो, तो आप क्या बच्चों आपका प्रोटीन का डी नेचर हो जाएगा, सिंपल। तो बेसिकली आपका चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच को, ये दोनों आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इतना पता चल गया तो आप आराम से डीनेचर प्रोटीन को आप आराम से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ओके, अब यस सर। Done, sir. अच्छा देखो आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों, सर गई आवाज आपकी, तो बात गई। सर आवाज गई। अगर सर आवाज भाग गई। नेटवर्क को तो सर्दी लग गया, नेटवर्क को सर्दी लग गया, थोड़ा वेट करो। सर इसको भी स्वेटर पहना दो। सर होगी सर्दी, ठीक होगी। हाँ हाँ, नुकसान नुकसान है। आगे ठीक। सर इसको आग के पास बिठा दो। यस Okay. सर, ठीक हो जाएगी। हाँ नहीं, लैपटॉप खराब हो जाएगा ना, नहीं लैपटॉप सर, खराब हो जाएगा। गैस अब की बच्चों ये जो पार्ट है ये आपका है ना, ये टेक्स्ट बुक में ये बच्चा आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चों फिर भी आप इसको लिख लो। ये क्या बच्चों, ये आपका टेस्ट प्रोटीन है, खाली ध्यान देना कौन सा टेस्ट होता है। एक होता है ब्लू टेस्ट, मिलन टेस्ट और आपका आर्डर टेस्ट, ये आपके 3 टेस्ट होते हैं प्रोटीन को लेकर, खाली इतना ध्यान रखना। कलर क्या देखो ध्यान देना, ब्लू टेस्ट में आपका पिंक और वाइट रहता है, मिलन टेस्ट में आपका रेड कलर आएगा, ठीक है ना, और आपका आर्डर टेस्ट में क्या बचेगा, ये आपका येलो कलर आएगा। इतना आप ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। ये क्या बच्चों, ये आपका प्रोटीन टेस्ट होता है। नोट कर लो बच्चों, नोट कर लिखो।
तो आई गेस मैंने एक साइड आई गेस मैंने मिस कर दिया था, वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटीन हीट अप्लाई करने पर ब्रेक होता है, हाँ, हमारे बॉडी के अंदर भी। है ना, क्यों बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अगर आप खाना पकाने के खाओ तब। नहीं, खाना तो पकाना पड़ेगा, मतलब पका के खाओ। नहीं नहीं वो बात नहीं बोल, जैसे ये आप अलग वे में चले गए, ना ना वैसा नहीं, वैसा नहीं। ओके, ये थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि रॉ खाओ, कच्चा भी बहुत सारे। जुकाम फिर से हो गया इसको। सर फिर से हो गया। सर रुको रुको, आवाज नहीं आ रही आपकी। फिर बताओ फिर से। नहीं आ रही। सर अब तो स्क्रीन भी गई। रुको जरा, 2 सेकंड, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। स्क्रीन तो दिख नहीं रही हमें। नहीं, स्क्रीन गई। 2 सेकंड, आ गई। अभी आपको दिख रहा है? अभी आपको दिख रहा होगा। यस सर, अब दिख रहा है। Yes, sir. ओके, सर तो जी बच्चा देखो, अब क्या करो बच्चों, ये क्वेश्चन आप थोड़ा कीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, देखो ये आपका आया है JW 2022 में, Primary. केशव अरे भाई ए ऑप्शन क्वेश्चन तो पढ़ो, परीक्षा क्या लिखा गया है, फिर बाद में आप बोलोगे कि गलत हो जाएगा। During the denaturation of protein, which of this structure will remain intact? तो क्या आंसर बचाएगा, आप बोलोगे प्राइमरी। हमने तो देखो बच्चों, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो अगेन बोलूंगा, बेसिक पार्ट जितना आपको नोट करना है उतने का आप कीजिए, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों, हमारा एक पार्ट रह गया था, है ना, पहला क्वेश्चन था, तो वहां पे ना एक स्लाइड है बच्चा, उस स्लाइड में मिसिंग वाला पार्ट होता है कि फिर भी आपको अच्छा। तो यहाँ पर बच्चों, जुकाम the structure of protein अभी दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो देखो ये क्वेश्चन आपका स्लाइड में मिसिंग था, वो स्लाइड यहाँ पे डालना आगे पता नहीं मिस हो गया कैसे करके, लेकिन बच्चों इसका ऐसे बच्चों दो, द स्ट्रक्चर प्रोटीन उसको हीटिंग से अनफिट होता है, तो कौन सा बच्चों का वो होगा का प्राइमरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अनइफेक्टेड बाय हीटिंग, वो आपके हीटिंग से अनफिट होता है, इतना नोट करना। हाँ जी बोलिए बच्चा। सर सेकेंडरी टर्शियर क्वार्टनरी को अगर हीट अप्लाई करे तो वो प्राइमरी बनता है। बट सर ने ये करवाया भी हमें क्वाटरनरी के नाम से कुछ सेकंड्स नहीं, कुछ मिनट पहले। देखो सेकेंडरी कॉर्नर प्राइमरी बनता है कुछ से, देखो आपका प्रोटीन ब्रेक मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। नहीं वही ब्रेक होके वो स्ट्रेट चेन बना देगा, तो इसलिए क्या वो प्राइमरी की तरह बिहेव करेगा? नहीं, बिहेव नहीं करेगा। देखो आप ऐसा जैसे ये आप थोड़ा सा अलग अलग लेके चल रहे हो, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रही है। यस सर। ओके, कोई बात नहीं, मैं इससे एक प्रॉपर आंसर मैं आपको दूंगा। अभी मेरे माइंड में वो चीज स्ट्राइक नहीं हो रहा प्रॉपर्ली कि मैं आपको आंसर क्या दूं, तो मैं आपको इसका आंसर बाद में दूँ, ठीक है ना। हाँ बोलिए केशव। यस सर। सर जो अभी आपने ऊपर क्वेश्चन प्राइमरी के नाम से कराया, ये कुछ मिनट पहले आपने क्वाटरनरी का आंसर बताया था इस सेम क्वेश्चन का। नहीं नहीं, मैंने बोला कि हमने क्वार्टरली पढ़ा नहीं है, क्वार्टरली नीचे साइड में एक स्लाइड आता जहाँ पे इसका आंसर दिया था कि कौन सा प्रोटीन हीट होने से नहीं होता, तो वो स्लाइड मिसिंग है, मैंने ऐसा कहा आपको। क्वार्टर में ऐसा टिक तो प्राइमरी आएगा। हाँ क्या आएगा बच्चों, प्राइमरी आएगा। ये तो कल टिक कराया था मैंने आपको कि यहाँ पे इस स्टेप में पढ़ना बाकी रह गया था, ऐसा, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने स्ट्रक्चर और डीनेचुरेशन प्रोटीन हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया। तो देखो बच्चों, एग्जाम में ना क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं और ज्यादा टफ नहीं होते, काफी सिंपल सिंपल पार्ट होते हैं। अब जैसे बच्चों देखो एंजाइमल पार्ट है, ये बच्चा हमने एंजाइम कब पढ़ा था, ये बच्चों ये एंजाइम से पढ़ा था 5th में, 5th चैप्टर बच्चों देखो,
एक बार डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को दोबारा बता देना। ओके, तो डीनेचुरेशन प्रोटीन मतलब क्या बच्चों, आपका प्रोटीन का एक्टिविटी ब्रेक हो जाना। सपोज करो कि आपने एक बाइक लेके आए, बाइक काम क्या होता है, बाइक काम क्या होता है कि आपका काम इजी करना, मतलब कि एक जैसे दूसरे काम आएगा, ये उसका बाइक मेन काम होता है। अब क्या हुआ, मान के चलो आपने बाइक में पेट्रोल नहीं डाला, तो क्या बाइक चलेगा? क्या बाइक का एक्टिविटी वैसा रहेगा जैसे हम सोचे थे? नहीं रहेगा ना। तो वैसे बच्चों, अगर मैं टेम्परेचर में चेंज लेके आ जाऊं या मैं पीएच को चेंज कर दूं, तो क्या बचेगा, प्रोटीन का जो बायोलॉजी एक्टिविटी है, हमारे बॉडी को एनर्जी देना, वो आपका हट जाएगा, वो आपका नहीं रहेगा। उससे हम बोलते हैं डीनेचुरेशन प्रोटीन के बारे में। सिंपल, ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब बच्चों तो सेम केस बच्चों, जब हम बात करें एंजाइम के बारे में, है ना, तो एक बार है ना एंजाइम वाला पार्ट पढ़ेगा बच्चों। अगेन ज्यादा लंबा नहीं है, खाली डेफिनेशन पढ़ेगा, आपको टेबल दिखाऊंगा, वो टेबल में सबको करना पड़ेगा, उसको आपको याद करना पड़ेगा। जी कैसे पढ़ी जरा। Enzymes, digestion of foods, absorption of appropriate molecules, and ultimately production of energy. This process involves a sequence of reactions, and all these reactions occur in the body under very mild conditions. This occur with the help of certain biocatalyst called enzymes. ओके, तो आप क्या बोलोगे, एंजाइम्स क्या होता है बच्चों, वो होता आपको होता है बायोकैटलिस्ट। बायो मतलब क्या बच्चों, कि हमारे बॉडी में हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे बायोकैटलिस्ट, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे ये आपका माल्टोस है, अगर आपको माल्टोस से ग्लूकोज बनाना है तो कौन सा एंजाइम डालेंगे बच्चों, आप बोलोगे माल्टेस। तो आप क्या लाए बच्चों, वहां पे आप माल्टेस डालोगे। तो अगेन बच्चों, जो एंजाइम पार्ट है, ये है ना, आपको कुछ बेसिक एग्जाम को यहाँ पे याद करना पड़ेगा। ये जो एंजाइम बच्चों, इसको आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या बच्चों देखो, अगर आपको ये क्या देखो, अगर आपको ये आपका सबस्ट्रेट है, और ये क्या बच्चों, ये आपका प्रोडक्ट है। अगर आपका यहां से ये बनना है, दैट इज NH2 CO NH2, ये क्या बच्चों, ये आपका यूरिया है। अगर आपको यूरिया से क्या बना बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एंजाइम डालना पड़ेगा यूरिस, है ना। वैसे बच्चों देखो, सुक्रोज से बनना है ग्लूकोज से फ्रक्टोज, तो कौन सा एंजाइम आएगा बच्चों, आएगा यार देखो, यहाँ पे लिखा गया है इन्वर्टेज। स्टार्च से बनना है माल्टोज, तो क्या बचेगा, आप बोलोगे अमेलिस। प्रोटीन से अमीनो क्या डालोगे, ट्रिप्सिन। एसॉर्बिक एसिड से डिहाइड्रो एसिड, तो आप क्या बोलोगे, एसॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज। ये सब क्या बच्चों, ये सर आपके अलग अलग एंजाइम्स है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। यहीं से बच्चों कभी कभी एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन आते भी हैं, है ना। तो सारे बच्चे ये एंजाइम्स का प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे एंजाइम्स के बारे में। और ये करता है, अगेन बोलूं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, और ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ये, और आप कर लोगे तो आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर एनसीईआरटी में है ये? हाँ, ये एनसीईआरटी में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे नोट कर लो ना। भाई क्या हो रहा है भाई, हंसिया भी सर आपको गाने दे रहे सर आपको। हाँ सर, मैंने सर लैपटॉप का जुकाम आपको तो नहीं आ गया? अब देखो, हैरी बोल रहे ओल्ड एनसीईआरटी लिखी, कोई बात नहीं, ये आपको मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। नहीं सर, न्यू एनसीईआरटी में कुछ पार्ट डिडक्ट हो रखा है, पर मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी तो उसमें है। ओके, अब देखो बच्चों, देखो सेम क्वेश्चन, देखो बच्चों, देखो सेम क्वेश्चन आया है यहाँ से, देखो, है ना। अब देखो बच्चों, क्या बोलते हैं, जो बेसिक पार्ट है ना, जो आपका बेसिक पार्ट है, उसको आप ध्यान दीजिए। जैसे स्टार से माल्टोस, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपका थोड़ा सा एंजाइम को अलग दिख रहा होगा। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या देखा, प्रोटीन से अमीनो एसिड, हम क्या डालते हैं बच्चों, डालते हैं हम यहाँ पे ट्रिप्सिन डालते हैं। यहाँ पे ट्रिप्सिन है, यहाँ पे ट्रिप्सिन दिखाई दे रहा है, नहीं ना, नो सर। बिल्कुल भी नहीं। ट्रिप्सिन नहीं दिखाई दे रहा। अब देखो लिखा गया है ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपने दिखाई नहीं दिया बच्चों, लेकिन जो है उससे हमें ध्यान देना है।
जैसे देखो बच्चों, देखो ग्लूकोज से फ्रक्टोज क्या होता है बच्चों, डालते हैं हम डालते हैं इनवर्टेज डालते हैं, है ना। स्टार से माल्टोज क्या डालते हैं बच्चों, डालते हैं जाइमेज। क्या बच्चों डालते हैं, जाइमेज डालते हैं, राइट। यहाँ पे एमएलएस लिखा है, तो जहां तक मुझे जाइमेज, हाँ वो जाइमेज लिखा है, राइट उसमें, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा नाम अलग दे गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रॉपरली आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा जिसमें आपको सारे एंजाइम्स आपको दिए गए। अगेन बच्चों, ये जो एंजाइम्स का पार्ट है ये आपका फिफ्थ चैप्टर में आपको दिया गया है। वो चैप्टर कौन सा है बच्चों, कौन सा चैप्टर है आप बोलोगे, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री जो हमारी इससे रिलेटेड है, खुशखबरी, है ना। हमने पढ़ लिया है। सरफेस केमिस्ट्री हट गया है, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री एंजाइम पार्ट है वो तो इसके अंदर है, तो वहां से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, वहां से आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। चीटिंग है ये तो। चीटिंग नहीं है, तो इतना चीटिंग चलता है आजकल, इतना चीटिंग आजकल सब करते हैं ना, इसीलिए तो थोड़ा चल जाता है। आप तो बड़े, क्या बोल रहे हो बच्चा, वो हमारे लिए चलती है चीटिंग। इसलिए। अच्छा मुझे बताइए कितने लोग का आपका ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट हो चुका है, कैसे हो गया, 3 लोग हो गए। कैसे, कैसा गया एग्जाम, कैसा रहा आपका। सर आज ही हुआ सर, केमिस्ट्री में तो मजा ही आ गया सर। ओके ठीक है, बढ़िया है। तो बच्चों एक काम करते हैं, थोड़ा वेट करना, मैं आप बच्चों यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, अगेन बच्चों एंजाइम हम वापस से पढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे उसका स्कीमेटिक डायग्राम आई गेस मैंने ओल्ड पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दिया, जो लेटेस्ट है मैं उसको अपलोड नहीं किया, इसलिए शायद यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं है बच्चों। तो मैं आपको ना नया पीडीएफ भेज दूंगा आपको, और उसमें सारे क्वेश्चन भी आंसर भी होगा। और बच्चों में यहाँ पे, और बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ाई किया, आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पढ़ाई किया, है ना, डी नेचर ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ाई किया। तो ये तो बच्चों आगे बोलूंगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल पार्ट है, खत्म करेंगे हम खत्म करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, आपका विटामिन, डीएनए और हार्मोन्स को खत्म करेंगे, और आपका चैप्टर हो जाए खत्म, ठीक है ना। तो ये हमारा प्लान होने वाला है इस चैप्टर, इस हफ्ते का, ठीक है सारे बच्चे, डन। यस सर। ओके, चलाइए। तो बच्चों मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करो, ओके। Okay, sir.